नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश सागर। स्वागत आपका हमारे चैनल भव्य सागर में। आज हम आपके लिए लाए हैं बंगाल के सुप्रसिद्ध लेखक बाबू शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की एक और सर्वश्रेष्ठ कहानी अभागी का स्वर्ग। आशा है कि आपको पसंद आएगी। मुझे यह वीडियो बनाने की जरूरत तब महसूस हुई जब मैंने YouTube पर देखा कि जहां मुंशी प्रेमचंद की कहानियां तो आसानी से उपलब्ध हैं, परंतु वहीं बंगाल ही नहीं अपितु पूरे भारत इतने प्रसिद्ध लेखक बाबू शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, जिनकी प्रसिद्धि का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनकी कहानियों पर अब तक कुल 10 से भी अधिक फिल्में बन चुकी हैं, फिर भी उनकी कहानियां YouTube आसानी से उपलब्ध नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। अभागी का स्वर्ग। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय 7 दिनों तक ज्वरग्रस्त रहने के बाद ठाकुर दास मुखर्जी की वृद्धा पत्नी की मृत्यु हो गई। मुखोपाध्याय महाशय अपने धान के व्यापार से काफी समृद्ध थे। उन्हें 4 पुत्र, 4 पुत्रियां और पुत्र पुत्रियों के भी बचे। दामाद, पड़ोसियों का समूह, नौकर चाकर थे, मानो यहाँ कोई उत्सव हो रहा हो। धूमधाम से निकलने वाली शव यात्रा को देखने के लिए गांव वालों की काफी भीड़ इकट्ठी हो गई। लड़कियों ने रोते रोते माता के दोनों पांवों में गहरा आलता और मस्तक पर बहुत सा सिंदूर लगा दिया। बहुओं ने ललाट पर चंदन लगाकर बहुमूल्य वस्त्रों से सास की देह को ढंक दिया और अपने आंचल के कोने से उनकी पद धूली झाड़ दी। पत्र, पुष्प, गंध, माला और कलरव से मन को यह लगा ही नहीं कि यहाँ कोई शौकी घटना हुई है। ऐसा लगा जैसे बड़े घर की गृहिणी 50 वर्षों बाद पुनः एक बार नई तरह से अपने पति के घर जा रही हो। शांत मुख से वृद्ध मुखोपाध्याय अपनी चिर संगिनी को अंतिम विदा देकर छिपे छिपे दोनों आंखों के आंसू पोंछकर शोकार्त कन्या और बहुओं को सांत्वना देने लगे। प्रबल हरिध्वनि राम नाम सत्य है से प्रातकालीन आकाश को गंजित कर सारा गांव साथ साथ चल दिया। एक दूसरा प्राणी भी थोड़ी दूर से इस दल का साथी बन गया। वह थी कंगाली की माँ। वह अपनी झोंपड़ी के आंगन में पैदा हुए बैंगन तोड़कर इस रास्ते से हाट जा रही थी। इस दृश्य को देखकर उसके पग हाट की ओर नहीं बढ़े। उसका हाथ जाना रुक गया और उसके आंचल में बैंगन बंधे रह गए। आंखों से आंसू बहाती हुई वह सबसे पीछे श्मशान में आ उपस्थित हुई। श्मशान गांव के एकांत कोने में गरुड़ नदी के तट पर था। वहां पहले से ही लकड़ियों का ढेर, चंदन के टुकड़े, घी, धूप, धूनी आदि उपकरण एकत्र कर दिए गए थे। कंगाली की मां को निकट जाने का साहस नहीं हुआ। वह एक ऊंचे टीले पर खड़ी होकर शुरू से अंत तक सारी अंत्येष्टि क्रिया को उत्सुक नेत्रों से देखने लगी। चौड़ी और बड़ी चिता पर जब शव रखा गया, उस समय शव के दोनों रंगे हुए पांव देखकर उसके दोनों नेत्र शीतल हो गए। उसकी इच्छा होने लगी कि दौड़कर मृतक के पांवों से एक बूंद आलता लेकर वह अपने मस्तक पर लगा ले। अनेक कंठों की हरिध्वनि के साथ त्र के हाथों में जब मंत्रपूत अग्नि जलाई गई, उस समय उसके नेत्रों से झरझर पानी बरसने लगा। वह मन ही मन बारंबार कहने लगी, सौभाग्यवती माँ, तुम स्वर्ग जा रही हो, मुझे भी आशीर्वाद देती जाओ कि मैं भी इसी तरह कंगाली के हाथों अग्नि प्राप्त करूं। लड़के के हाथ की अग्नि, यह कोई साधारण बात नहीं। पति, पुत्र, कन्या, नाती, नातिन, दास, दासी, परिजन, संपूर्ण गृहस्थी को उजावल करते हुए यह स्वर्गारोहण देखकर उसकी छाती फूलने लगी, जैसे इस सौभाग्य की वह फिर गणना ही नहीं कर सकी। सद्य प्रज्वलित चिता का अजस्र धुआं नीले रंग की छाया फेंकता हुआ घूम घूम कर आकाश में उठ रहा था। कंगाली की मां को उसके बीच एक छोटे से रथ की आकृति जैसे स्पष्ट दिखाई दे गई। उस रथ के चारों ओर कितने ही चित्र अंकित थे। उसके शिखर पर बहुत सी लता पत्र जड़े हुए थे। भीतर जैसे कोई बैठा हुआ था। उसका मुंह पहचान में नहीं आता, परंतु उसकी मांग में सिंदूर की रेखा थी और दोनों पत्तल आलता महावर से रंगे हुए थे। ऊपर देखती हुई कंगाली की मां की दोनों आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। इसी बीच एक 15-16 वर्ष की उम्र के बालक ने उसके आंचल को खींचते हुए कहा, तू यहाँ आकर खड़ी है माँ, भात नहीं रांधेगी? चौंकते हुए पीछे मुड़कर माँ ने कहा, राधूंगी रे। अचानक ऊपर की ओर अंगुली उठाकर व्यग्र स्वर में कहा, देख देख बेटा, ब्राह्मणी माँ उस रथ पर चढ़कर स्वर्ग जा रही हैं। लड़के ने आश्चर्य से मुंह उठाकर कहा, कहाँ? फिर क्षण भर निरीक्षण करने के बाद बोला, तू पागल हो गई है माँ, वह तो धुआं है। फिर गुस्सा होकर बोला, दोपहर का समय हो गया, मुझे भूख नहीं लगती है क्या? पर माँ की आंखों में आंसू देखकर बोला, ब्राह्मणों की बहू मर गई है तो तू क्यों रो रही है? माँ कंगाली की माँ को अब होश आया। दूसरे के लिए श्मशान में खड़े होकर इस प्रकार आंसू बहाने पर वे मन ही मन लज्जित हो उठी। यही नहीं, बालक के अकल्याण की आशंका से तुरंत ही आंखें पोंछकर तनिक सावधान संयत होकर बोली, रोऊंगी किसके लिए रे? आंखों में धुआं लग गया।
यही तो। हाँ, धुआं तो लग ही गया था। तू रो रही थी, माँ ने और प्रतिवाद नहीं किया। लड़के का हाथ पकड़कर घाट पर पहुंची, स्वयं भी स्नान किया और कंगाली को भी स्नान कराकर घर लौट आई। श्मशान पर होने वाले संस्कार के अंतिम भाग को देखना उसके भाग्य में नहीं बंधा था। इसी तरह हमारी आज की कहानी समाप्त हुई। आशा है कि आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे अपनी अगली कहानी के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।